इधर हिसार में 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। सुनो हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी। सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। संस्थान भी अब होंगे यहाँ। IIT दिल्ली का हाँ कैंपस भी होगा यहाँ। यहाँ खुलेंगे विश्व स्तर के विश्वविद्यालय, जहाँ छात्र गुणवत्ता परक शिक्षा पाएंगे। और अन्य उच्च शिक्षा के कॉलेज होंगे। हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। सुपरस्टार डे को शिखर धवन की सुपर पारी, पहले ही टेस्ट में मारा शतक। टीम इंडिया की दमदार शुरुआत। फैन को थप्पड़ मारने के मामले में गोविंदा पर आरोप तय, दोषी साबित हुए तो 4 साल की हो सकती है सजा। मध्य प्रदेश में हैवानियत की हद, दतिया में विदेशी महिला से गैंगरेप, तो इंदौर में चलती बस में लूटी महिला की इज्जत। जेटली जासूसी केस में नया खुलासा, आडवाणी के बेटे जयंत आडवाणी की भी निकाली जा रही थी कॉल डिटेल्स, सूत्रों के हवाले से खबर। और श्रीनगर आतंकी हमले में एक और गिरफ्तारी, बारामूला से प्रदीप नाम का सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार, प्रदीप पर आतंकियों की मदद का आरोप। नमस्कार, सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा माहेश्वरी।
तो ना भीख ना कर्जा, बिहार को चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। जी हां, इसी विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अभियान को और तेज करेंगे। कल दिल्ली में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर ये बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। रामलीला मैदान में ये बड़ी रैली होगी। जो नीतीश के तमाम समर्थक है, उनका यह मानना है कि रामलीला मैदान छोटा पड़ जाएगा, इतनी बड़ी तादाद में वहां पर लोग पहुंचेंगे। इससे पहले नीतीश कुमार ने इसी मांग को लेकर पूरे बिहार में अधिकार यात्रा निकाली थी और अब दिल्ली में, यानी कि बिहार से अब दिल्ली का रुख कर रहे हैं नीतीश कुमार अपनी इस मांग को लेकर। कल दिल्ली में रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है और वही मांग दोहराई जाएगी कि ना भीख ना कर्जा, हमें चाहिए, हमारे राज्य को चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। तो फिलहाल अब इसे लेकर एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि ये जो मांग है नीतीश कुमार की विशेष राज्य की, क्या ये उनके हट है या फिर उनका अधिकार, जिसकी वो लगातार मांग कर रहे हैं। बिहार में पहले उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया, इस मांग को जोर दिया और इसी को लेकर उन्होंने अधिकार यात्रा निकाली थी कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अब अपनी इसी मांग को लेकर दिल्ली का रुख कर चुके हैं नीतीश कुमार। दिल्ली में अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, अपनी मांग को बुलंद करेंगे। लेकिन सवाल वही का वही, नीतीश का यह हट है या फिर उनका अधिकार, जिसकी वो लगातार मांग कर रहे हैं और उनकी तरफ से लगातार जद्दोजहद की जा रही है। तो दिल्ली में इसे लेकर एक बड़ी रैली का आयोजन होगा। रामलीला मैदान नीतीश के समर्थकों से खचाखच भरा हुआ नजर आएगा। दावा तो यह किया जा रहा है कि अपनी इसी मांग को लेकर जो तमाम लोग बिहार से दिल्ली पहुंचेंगे, जो नीतीश के जो तमाम समर्थक दिल्ली आएंगे, दिल्ली के रामलीला मैदान में आएंगे, इतनी ज्यादा और इतनी बड़ी तादाद लोगों की होगी, उन लोगों की जो इस मांग को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, उन लोगों की तादाद इतनी ज्यादा होगी कि रामलीला मैदान छोटा पड़ जाएगा। ये तो फिलहाल कल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। लेकिन कुल मिलाकर नीतीश की इस मांग को लेकर अब सवाल उठ खड़ा हुआ है कि नीतीश की ये जिद है, उनका हट है या फिर उनका अधिकार। तो कल है दिल्ली के रामलीला मैदान में जेडीयू की अधिकार रैली। इससे पहले अधिकार यात्रा नीतीश कुमार निकाल चुके हैं और अपनी इसी मांग को लेकर अब रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो बिहार को इसी विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना अभियान तेज कर दिया है। कल दिल्ली में इसे लेकर एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ हैं बिहार से बीजेपी सांसद निखिल चौधरी जी। उनसे हम बात करेंगे जेडीयू और भाजपा के रिश्ते पर, साथ ही विशेष दर्जे की मांग पर चल रही राजनीति। निखिल जी, जिस तरीके से विशेष दर्जे की मांग हो रही है बिहार को लेकर, उसमें आप क्या सोचती, बीजेपी का क्या स्टैंड है? बीजेपी का वही स्टैंड है जो जेडीयू उठा रही है। बिहार 1960 के दशक तक पूरे देश के अंदर में एक वेल एडमिनिस्ट्रेड स्टेट था और तरक्की के पादान में ये जो 3-4 स्टेट थे उसमें इनका स्थान था। 60 के दशक के बाद बिहार पिछड़ता चला गया और आज स्थिति ये है कि नीतीश और सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ तो रहा है, लेकिन कठिनाइयां हैं। इन कठिनाइयों को पाटने के लिए जो हमारे बढ़े हुए राज्य हैं, समृद्ध राज्य हैं, उसकी श्रेणी में आने के लिए बिहार को स्पेशल कैटेगरी चाहिए और इसलिए हम लोग विशेष दर्जा बिहार का मांग रहे हैं। निखिल जी, ये ठीक है कि ये बिहार के जितने राजनीतिक दल हैं सब एक मत है इस मसले पर, लेकिन क्या ये इतना आसान है?
अभी जो नियम है, कायदे हैं कि किस तरीके से विशेष दर्जा दिया जा सकता है, उसमें बदलाव की जरूरत है। तो आपको लगता है कि इसमें बदलाव करेगी कांग्रेस की सरकार? राष्ट्रपति अभिभाषण में और अभी जो बजट पेश हुआ है 2013 और 14 का, इस बजट में भी इस बात का इशारा हुआ है कि जो राज्य पिछड़ गए हैं और उसके लिए जो पहले से निर्धारित उसके जो मापदंड हैं, उन मापदंडों को चेंज करना पड़ेगा, उसके पैरामीटर्स को बदलना पड़ेगा और समय के अनुसार वो बदलते भी हैं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस जो आज यूपीए 2 की सरकार चला रही है, जिसका नेतृत्व कर रही है, वो देश की परिस्थिति को समझेगी। चलिए, बीजेपी अलग अपनी हुंकार रैली करने वाली है अगले महीने, तो ये अगर साथ साथ करें तो ताकत दोनों की ही बढ़ेगी। तो लेकिन नीतीश कुमार का अभी तक जो रुख लग रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि वो अलग चलेंगे बीजेपी से आने वाले दिनों में। मैंने पहले ही कहा, हर पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने स्टैंड होते हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि हमारी मजबूती बने। गठबंधन है, गठबंधन हमारा धर्म है, हमारा ये परखा हुआ गठबंधन है। आपको लगता है आने वाले दिनों में भी ये कंटिन्यू रहेगा? अगर मोदी को जैसे चल रहा है कि चेयरमैन बना सकते हैं और ये सुगबुगाहट है जेडीयू के अंदर, जैसे मेरी बातचीत भी होती है कि अगर उनको चेयरमैन भी बनाया तो भी जेडीयू अलग रास्ता ले लेगी, तो आप कैसे कह रहे हैं, ये दावा कैसे कर रहे हैं? मैं नीतीश जी की बात को दोहराना चाहता हूँ। नीतीश जी ने कहा है कि 2014 में चुनाव है, हम 2013 में इस बात की चर्चा करके कि कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है। आखिर उन्होंने कहा है कि इसको तो बीजेपी को तय करना है। बीजेपी हमारा एलाइड पार्टनर जो है, ये बिगेस्ट हमारा पार्टनर है, तो जो पार्टनर बड़ा है वो अपना तय करेगा। निखिल जी का साफ कहना है कि बिहार की जो मांग है विशेष दर्जे की, उसमें वो जेडीयू के साथ है। और अगर मोदी के सवाल पर उनका साफ कहना है कि आने वाले दिनों में इस पर मसले पर तय किया जाएगा, एनडीए एकजुट रहेगा। इसी उम्मीद के साथ निखिल चौधरी जी का एकदम साफ कहना है कि अभी कोई दरार नहीं है दोनों दलों के बीच। कैमरामैन अरुण के साथ अग्निमा, दिल्ली। तो बिल्कुल जिस तरीके से विशेष राज्य के दर्जे की मांग यहां पर पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है जेडीयू की तरफ से, और यहां बीजेपी सांसद से अग्निमा जी ने बात की। फिलहाल स्टूडियो में हमारे साथ अग्निमा जी मौजूद भी हैं। अग्निमा जी, जो आपकी बीजेपी सांसद निखिल चौधरी से बातचीत हुई है उसको लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि कई ऐसे बिंदु हैं जो उनके जवाब निकले हैं, उसी से कई तरह के सवाल निकल रहे हैं, उस पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की, उनकी इस बड़ी रैली की जो कि कल रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली है, इस रैली को क्या माना जाए? ये नीतीश का हट है या फिर उनका अधिकार? नेहा, जो विशेष दर्जे की मांग है वो बिहार की काफ़ी कुछ जायज़ है, क्योंकि वहाँ जिस तरीके का विकास हो रहा है, ग्रोथ बढ़ रही है। लेकिन आपने देखा है कि बाढ़ जब आती है तो पूरा जो राज्य है उसकी पूरी ग्रोथ है वो बिगड़ जाती है। और भी जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे केवल सरकारी इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं आ रहा। और वो तभी आएगा जब विशेष दर्जा उनको दिया जाएगा, क्योंकि जब डिवीज़न हुआ था झारखंड का और बिहार का, तो उस वक्त सारे जो कहना चाहिए जहां से पैसा आता था राज्य को, वो सारा झारखंड में चला गया है। मिनरल्स और तमाम चीजें जो हैं झारखंड में रही हैं। लेकिन बात यह है कि नीतीश कुमार जो ये जो दर्जे की मांग कर रहे हैं, इसके पीछे ठीक है, एक मांग जायज है, लेकिन उसके पीछे एक पूरी राजनीति भी है। आपने देखा नीतीश कुमार सुशासन के मुद्दे पर अपना चुनाव लड़ चुके हैं, जंगल राज लालू का जो था उसके खिलाफ कर चुके हैं। अब विकास की बात आ रही है, क्योंकि पूरे देश में विकास की बात बिल्कुल। अग्निमा जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल हमारे साथ इस समय बिहार के खाद्य एवं खाद्य मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्याम रजक जी। श्याम रजक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत चल वन न्यूज में। धन्यवाद। श्याम जी, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की इस बड़ी रैली की जो कि कल आयोजित होने वाली है। पहली प्रतिक्रिया आपसे, इस रैली को किस तरीके से देखते हैं आप? रैली बिहार के मिट्टी गिट्टी में जो लोग पैदा लिए और जिन लोगों के साथ शोषण और दोहन देश की आजादी के पूर्व और देश की आजादी के बाद से होता रहा, एक नेतृत्व नीतीश कुमार जी ने लोगों के आशीर्वाद से जब पैदा हुआ, तो उन्होंने 2005 से बिहार को विकसित करने का काम पूरी प्रयास किए और आज बिहार देश में सबसे बड़ा विकास दर में। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए भी हम देश के मुख्य धारा में नहीं शामिल हो सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने कई चरणों में आंदोलन चलाया और ये जो लड़ाई है कल 17 मार्च को जो हमारी अधिकार रैली होगी, वो निर्णायक दौर पर, निर्णायक मोड़ पर हम लोग खड़े हैं इस लड़ाई के लिए।
बिल्कुल, लेकिन श्याम जी, ये मांग तो आप पहले भी उठाते रहे हैं और बाकायदा इसी मांग को लेकर नीतीश कुमार अधिकार यात्रा भी कर चुके हैं, लेकिन अब यहां रैली की जा रही है। दिल्ली का रुख किया नीतीश कुमार ने। कितनी यूपीए सरकार से आपको उम्मीद है, क्योंकि ये मांग तो आप पहले भी उठा चुके हैं लेकिन कुछ हुआ नहीं? 2006 से हमारी लड़ाई कई चरणों में हो रही है। हम विधानमंडल से प्रस्ताव पारित किए, 1.25 करोड़ हस्ताक्षर संग्रह किए, हम जिलों में रैली किए, फिर पटना में इतनी बड़ी रैली हुई जो आज तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई, और दिल्ली की रैली इतनी बड़ी रैली होगी जो आज तक दिल्ली के इतिहास में 100 अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन दिल्ली की सरकार ने हमारी बातों को आज तक गंभीरता से नहीं लिया। इधर मैं देख रहा हूँ कि कुछ गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में समूह की महत्ता होती है और कल जो बड़ी रैली होगी उस महत्ता का उन पर दबाव पड़ेगा और निश्चित रूप से हम आश्वस्त हैं। उसके बाद केंद्र की सरकार निश्चित रूप से बिहार के को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए। श्याम जी, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि 2006 से ये आपका आंदोलन जारी है विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर, लेकिन इसी आंदोलन के दौरान हमने कई बार देखा कि विरोध का सामना भी नीतीश कुमार को करना पड़ा। अपनी अधिकार यात्रा के दौरान शिक्षकों के विरोध का सामना करना पड़ा, काफी उग्र हो गए थे शिक्षक। क्या आपको लगता है कि कल जब दिल्ली का आप रुख करेंगे और जनता आपके साथ होगी, कह सकते हैं बिहार की इसी मांग को लेकर, तो क्या वहां पर विरोध भी हो सकता है नीतीश कुमार का? देखिए, वो जो शिक्षकों का विरोध था वो बिहार के अधिकार रैली के विरोध में नहीं था जी। वो तो अपनी बात करते हैं, लोकतंत्र में हम लोग को अपना अधिकार है, लेकिन अधिकार रैली बिहार विशेष दर्जा उसको जोड़ा नहीं जा सकता। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और विशेष दर्जा के लिए पूरा 11 करोड़ जो देश बिहार की जो जनता है और बिहार के में बाहर के लोग, खास करके दिल्ली में जो 40 लाख लोग हैं, हर लोगों में उबाल है, गुस्सा है दिल्ली और केंद्र सरकार के प्रति। जिन लोगों ने का शोषण और दोहन किया, नीचे से कल एक ऐतिहासिक रैली होगी जो अपने आप में एक ऐतिहासिक होगी। बिल्कुल, चलिए, जिस तरीके से रज्जाक जी आप बता रहे हैं कि लोगों में गुस्सा है क्योंकि उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की इस अधिकार यात्रा के दौरान हमने साफ तौर पर देखा था कि जो लोग थे, जो शिक्षक थे, उनमें नीतीश कुमार को लेकर भी गुस्सा था। बहरहाल आगे क्या होता है वो तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल न्यूज से बात करने के लिए। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में नीतीश कुमार की है अधिकार रैली, इस पर करेंगे आगे भी चर्चा, लेकिन यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदा सच का साथ निभाया है, झूठे वादे नहीं किए, नहीं जनता को बहकाया है, बिन वादा किए बिजली बिलों को करके माफ दिखाया, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है। किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे नेताओं की तरह कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि किसानों की टीस का एहसास करते हुए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिलों की माफी करके एक मजबूत कदम उठाया है और देश में ये अपने किस्म की पहली मिसाल है। पेश है जादू। पापा, जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया, 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए।
जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली में होने वाली अधिकार रैली की। जी हां, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के ही इसी मुद्दे पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता अग्निमा दुबे ने खास बातचीत की जेडीयू के सांसद संजय झा से। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। बिहार के जेडीयू नेता संजय झा जी, उनसे हम बात करेंगे बिहार को लेकर चल रही विशेष दर्जे की मांग पर और दिल्ली में होने वाली अधिकार रैली पर। संजय जी, जिस तरह से अधिकार रैली करी जा रही है, पहले भी पटना में हुई है, तो दिल्ली में करने की क्या जरूरत महसूस हुई? क्योंकि दिल्ली को देना है, ये तो दिल्ली के सरकार को देना है। तो जब पटना में करने के बाद लगा कि नहीं भाई, वहीं पर सीएम ने लाखों लोगों के बीच में लोगों ने हाथ खड़ा करके पूछा कि क्या हम दिल्ली जा करके अपनी बात रखें, तो लोगों ने समर्थन किया। होना यहीं से है, तो हुआ कि लोगों की आवाज़ पटना से नहीं पहुंच पा रही है, तो डायरेक्ट उनके दरवाजे पे जाकर के हम लोग बोले, इसीलिए दिल्ली में रैली का तय किया गया और 17 तारीख को रविवार के दिन रैली है यहाँ पर। संजय जी, अभी फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम ने कहा है कि वो जो नियम कायदे हैं विशेष दर्जा की जो दिया जाता है उसमें बदलाव की बात उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि यूपीए सरकार इसमें कोई कदम उठाएगी, ऐसी कोई उम्मीद लग रही है? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है और पॉजिटिव डायरेक्शन में गया। अगर आप कहिए तो रैली का स्वरूप बदल गया। हम लोग रैली तो चले थे कि भाई ये बांड हमारा है और दीजिए, तो पार्टली तो मान ही गए हमारी बात कि बजट में जब कहा कि उसको रिविजिट करने का समय आ गया है। अब तो इसको अमली जामा पहनाने की बात है, इसका रोड मैप होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे। तो रैली अब दूसरे रूप में चली गई है। भाई आप बात मान गए कि क्राइटेरिया बदलना चाहिए, लेकिन अब कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, वो आप जल्दी से जल्दी घोषणा कर दें, यही हम लोग का मांग है। संजय जी, बीजेपी के साथ आप लोगों का गठबंधन है, बीजेपी भी उसकी भी यही मांग है, लेकिन वो अलग हुंकार रैली कर रही है, आप अधिकार रैली कर रहे हैं। अगर एक साथ मंच पे आए दोनों और मांग करें तो आपको लगता नहीं है ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, या आप लोगों की नज़दीकी कांग्रेस से होती जा रही है इसलिए बीजेपी को दूरी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, यूनानिमस ये डिसीजन हुआ असेंबली में और सब लोगों ने समर्थन किया। ये कोई किसी पार्टी को लेकर के, हर एक पार्टी का अपना प्रोग्राम और पॉलिसी होता है, इसीलिए हर एक पार्टी अलग अलग होती है। और एक पार्टी कोई कार्यक्रम करती है तो उसको ज़्यादा लॉजिकल और नए तरीके से कर सकती है। और जेडीयू और मुख्यमंत्री इसको डे 1 से इसको लेके चल रहे हैं, बहुत सारा कैंपेन चला है इस पर। कल को कोई पार्टी और कोई कार्यक्रम करती है तो जरूरी नहीं कि जेडीयू भी उसका पार्ट, अगर बीजेपी ही करती है बहुत सारा प्रोग्राम, कोई नेसेसरी ये नहीं है कि बीजेपी जेडीयू भी उसमें रहे या जेडीयू करती है तो बीजेपी भी रहे, दोनों का कॉमन भी होता है। तो उसको उस लाइट में देखने हमको कोई औचित्य नहीं लगता। चलते चलते एक सवाल ये याद आया कि दिल्ली में भी चुनाव है विधानसभा के, तो क्या जेडीयू इस बार, क्योंकि काफी बिहार से लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, तो कोई इसके लिए भी खास कोई योजना? मैं तो जो हाल देखा हूँ आज, ये मुद्दा मैं आश्चर्य मुझे लगा जब मैं इस बार घूमा हूँ। बिहार 100% बेटर है आज की डेट में। जिस स्थिति में पूर्वांचल और बिहार के लोग रहते हैं, ये सिर्फ नई दिल्ली से आप नहीं देख सकते हैं। न रोड है, न बिजली है, न पानी है, न उनके घर के में एक रोशनदान है। वो तो क्या मैं कहता हूँ किस कंडीशन में रह रहे हैं वहां पर। और उसका अगला जनरेशन आ रहा है। आगे के राजनीति में पूर्वांचल को इग्नोर करके कोई राजनीति यहां नहीं कर सकता। और बिहार के लोगों का मेरे ख्याल से जरूर इस रैली के बाद दिल्ली के राजनीति में हैसियत बढ़ेगा। धन्यवाद। संजय जी का साफ कहना है कि जो विशेष दर्जे की मांग है उस पर कांग्रेस जरूर आने वाले समय में फैसला करेगी और उनको उम्मीद है कि 2014 के इलेक्शन से पहले बिहार को विशेष दर्जे की जो मांग है उनकी पूरी हो जाएगी। कैमरामैन अरुण के साथ अग्निमा, चैनल 1 न्यूज।
तो अग्निमा जी के पास जाएंगे, लेकिन फिलहाल इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार नवीन उपाध्याय जी। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चल मन न्यूज में। नवीन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं। नवीन जी, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की इस अधिकार रैली की, जो कि दिल्ली में होने वाली है कल। इस रैली को लेकर क्या कहेंगे आप? जो नीतीश कुमार की मांग है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मांग जहां तक है, मांग तो डेफिनेटली जस्टिफाइड है, क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो काफी पिछड़ा है। यहाँ पर सी पोर्ट नहीं है, किसी तरह के हिल्स नहीं है, माइंस मिनरल्स नहीं है, फ्लड प्रोन स्टेट है, तो डिमांड तो 100% जस्टिफाइड है। लेकिन एक पॉलिटिकल साइड भी इसका है, क्यों इस डिमांड को नीतीश कुमार अभी सामने इसलिए भी रख रहे हैं क्योंकि तो एक पोजिशनिंग है। आने वाले दिनों में अगर बीजेपी के साथ संबंध टूटता है तो ये डिमांड कांग्रेस अगर मान लेती है तो किसी एक नए इक्वेशन में, पॉलिटिकल इक्वेशन की तलाश में भी वो दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल नवीन जी, जिस तरीके से आपने कहा कि आने वाले वक्त में अगर बीजेपी से संबंध टूटते हैं, क्या इसका ये माना जा सकता है कि पहले से ही यहाँ पर जेडीयू ये सोच कर चल रही है? क्योंकि जेडीयू अधिकारी रैली निकालती है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की अलग से इसी मुद्दे को लेकर हुंकार रैली होगी, तो क्या माना जाए कि पहले से ही ये साफ हो रहा है कि इन दोनों पार्टियों के जो रास्ते हैं वो अलग अलग है? देखिए, नीतीश कुमार ने एक स्पष्ट स्टैंड लिया है कि नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्शन अगर करते हैं तो वो एनडीए से बाहर चले जाएंगे, और दूसरा वो इस चीज के लिए भी तैयार नहीं है कि किसी प्राइम मिनिस्टर का प्रोजेक्शन नहीं किया जाए। वो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के नाम पर जो सस्पेंस है वो खत्म किया जाए। अगर एनडीए नहीं करती है इस बात को तो नीतीश कुमार के लिए, चूंकि उन्होंने एक पब्लिक स्टैंड लिया है, तो शायद एनडीए को छोड़ने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में ये विशेष चुनाव का दर्जा जो है, विशेष स्पेशल स्टेटस देने का डिमांड जो है वो जस्टिफाइड है पॉलिटिकली भी और अदरवाइज भी, क्योंकि अगर इस डिमांड को लेकर वो आगे बढ़ते हैं तो एक मुद्दा रहेगा उनको अगले इलेक्शन में जाने का, कांग्रेस के साथ जाने का, एनडीए से हटने का। बहुत तरह तरह की परिस्थितियां सामने दिखाई देती है। बिल्कुल, तो आने वाले वक्त में अपने लिए सरल परिस्थितियां बनाने के मकसद से ये सब कुछ किया जाए नीतीश कुमार की तरफ से। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए नवीन जी। और हमारे साथ नवीन जी जुड़े थे, वरिष्ठ पत्रकार थे। फिलहाल अग्निमा जी हमारे साथ है। अग्निमा जी, जो बातचीत हुई है उससे समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन ये जो कुल मिलाकर इस अधिकार रैली के जरिए जो राजनीति की जा रही है, क्योंकि अगर देखा जाए नीतीश कुमार की बात करें तो गुंडाराज को लेकर भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसके बाद सुशासन को लेकर भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन आने वाले वक्त में एक विकास बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं उसी की रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं नीतीश कुमार। हाँ बिल्कुल नेहा, ये जो विशेष दर्जे की मांग है या अधिकार रैली की बात है, इसमें वो अपनी पोजीशनिंग 3-4 तरीके से कर रहे हैं। एक पहला तो यह है कि विकास की जो वहाँ बिहार की जो पॉलिटिक्स से आने वाले चुनाव है उसमें वो अपनी एक मांग के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, ये मांग पूरी नहीं होती और पूरी हो जाती है तो जीत के रूप में जाएंगे, नहीं बनती है तो वो उसमें संवेदनशील है मुद्दा तो उसमें वो अपना वोट मांगेंगे। दूसरा उनका यह है कि दिल्ली की जो राजनीति है उसमें अपनी पोजिशनिंग थोड़ी स्ट्रांग करना चाह रहे हैं, ताकत दिखा रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि हम एक ताकत दिखाएंगे। दिल्ली की मीन्स है कि केंद्र की राजनीति की बात और दिल्ली दोनों की बात, तो अपना वहां पे वो दिखाना चाह रहे हैं ताकत। तीसरी उनका मकसद ये है कि अपनी पोजीशनिंग वो जो अगर थर्ड फ्रंट बनता भी है, जैसे स्पेशल स्टेटस की मांग पश्चिम बंगाल से भी होती है, उड़ीसा से भी चाह रहे हैं, तो अगर नॉर्म्स बदलते हैं तो वो एक तरह के नेता अपने आप में ज्यादा उभर के आ जाएंगे, हो जाएंगे। लेकिन नीतीश की यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, समय कम है फिर भी, नीतीश कुमार जब केंद्र में मंत्री थे वाजपेयी सरकार के टाइम, तब वाजपेयी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने बहुत मांग की विशेष पैकेज की, तो वाजपेयी जी ने जाके भरोसा भी दिया, लेकिन जब वहां विरोधी दल लालू जी की थी तो उन्होंने वाजपेयी से वो कैंसिल करवा दिया बैठ के। तो ये पॉलिटिक्स है, आज वही मांग कर रहे हैं, लेकिन वहां विशेष पैकेज पे अड़ंगा लगा दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सब कुछ हुआ था। बहरहाल जिस तरीके से जगजाहिर है, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जब इसी मांग को लेकर अपनी अधिकार रैली निकाली थी, माफ कीजिएगा अधिकार यात्रा निकाली थी, तो उस वक्त विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस रैली के दौरान क्या कुछ होता है ये फिलहाल देखना काफी दिलचस्प होगा। अग्निमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी, सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचेंगे